दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना है या नहीं। स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म्स भेज रहे हैं कि उनको अपना फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना है या नहीं। तो समझते हैं कि अब तक हमको फोर्थ ईयर के बारे में डिफरेंट सोर्सेज से क्या पता चला है। डीयू को क्रेडिट खेलने का भी बहुत शौक है। स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, अब ये तय करने की घड़ी आ गई है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना है या नहीं। और इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि ना तो डीयू अभी कोर्स स्ट्रक्चर क्लियर कर पाया है, ना ही ये सब्जेक्ट्स बताए हैं उन्होंने कि फोर्थ ईयर में बच्चे पढ़ने क्या वाले हैं। पर कॉलेज प्रोफेसर स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म्स भेज रहे हैं कि उनको अपना फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना है या नहीं। तो चलिए समझते हैं कि अब तक हमको फोर्थ ईयर के बारे में डिफरेंट सोर्सेज से क्या पता चला है और हमको इसे परस्यू करना है कि नहीं। पहले जान लेते हैं कि फोर्थ ईयर क्या है और क्यों है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2022 में एनईपी 2020 के अंडर अपना अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क UGCF 2022 #FYUP रोल आउट किया था। अब स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट, 2 इयर्स के बाद डिप्लोमा, 3 इयर्स के बाद ऑनर्स डिग्री और 4 इयर्स के बाद ऑनर्स विद रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री मिलती है। डीयू को क्रेडिट खेलने का भी बहुत शौक है, तो थोड़ा सा क्रेडिट स्ट्रक्चर भी समझते हैं। 3 साल में आपके पास होते हैं टोटल 132 क्रेडिट, यानी कि 22 क्रेडिट पर सेमेस्टर, और 4 साल में ये आपके पास हो जाएंगे 176। फोर्थ ईयर में हर सेमेस्टर में पहले की तरह 22 क्रेडिट होंगे, 16 क्रेडिट्स फॉर इलेक्टिव पेपर और बाकी 6 रिसर्च कंपोनेंट, जिसमें रिसर्च के पेपर्स, प्रोजेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है। क्या क्या डिफरेंट ट्रैक्स हमको फोर्थ ईयर में एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, चलिए फिर ये देखते हैं। पहला है डिसर्टेशन, ऑनर्स विद रिसर्च का ट्रैक। दूसरा एकेडमिक प्रोजेक्ट, अप्लाइड रिसर्च स्टाइल, फील्ड वर्क, लैब स्टडीज, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक्सेट्रा। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि हम सीखेंगे मार्केट सर्वे, बिजनेस मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और एंटरप्रेन्योर बनने तक क्या क्या हमारा सफर रहता है इसके बारे में। और चौथा इलेक्टिव प्लस स्किल स्टैक। ये बेसिकली प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप करने का तो स्कोप नहीं दिया जा रहा है, पर लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा डिसिप्लिन इलेक्टिव अवेलेबल है 2 क्रेडिट स्किल बेस्ड हैंड ऑन कोर्स के साथ, जिसमें कि लैब्स और वर्कशॉप्स अवेलेबल है। प्रोग्राम वालों को थर्ड ईयर पे सिंपल डिग्री और फोर्थ ईयर में ऑनर्स विदाउट रिसर्च डिग्री मिलेगी, ये भी क्लियर है। पर डीयू इतना कुछ कर पाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर लोड को समझते हैं। डीयू कॉलेजेस रात को 8 बजे तक क्लासेस अलाउ करते हैं, यूजीसी के 8/8 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लैब्स ज्यादा चाहिए होंगी अगर फोर्थ ईयर में हमको फील्ड एक्सपीरियंस ज्यादा देना है स्टूडेंट्स को। टीचर्स का लोड बढ़ेगा और कॉलेज स्टाफ हायर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टीचर्स यूनियन का ये कहना है कि वर्कलोड तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस बढ़ा रहे हैं, पर लेकिन उनको एक्स्ट्रा फैकल्टी नहीं मिली। अब कंफ्यूजन की स्टेट्स कैसे डेवलप हो रही है। स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, सिलेबस अभी कंप्लीटली नोटिफाई नहीं हुआ और रिसर्च आउटपुट पे काफी प्रेशर है। फैकल्टी भी बोल रहे हैं कि 1 साल में पेटेंट या स्कोपस पब्लिश करना अनरियलिस्टिक है। कुछ रिकमेंड करते हैं कि +2 मॉडल, 3 इयर्स ऑफ अंडरग्रेड प्लस 2 इयर्स ऑफ पीजी फैसिलिटीज अभी रेडी नहीं है, पर फैसला तो लेना ही है, चाहे डीयू कुछ बताए या ना बताए। अगर कोई अपडेट आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो चलिए कुछ ट्रेडिशनल करियर ट्रैक से समझते हैं कि क्या मुझे फोर्थ ईयर परस्यू करना चाहिए या नहीं। चलो फिर एक चार्ट बनाते हैं। डीयू में ब्रॉडली 2 टाइप के बच्चे होते हैं। 80% जो कॉलेज से बाहर निकल के कॉलेज में वापस चले जाते हैं, अरे फेल होके नहीं, हायर स्टडीज के लिए। और बाकी किस्मत वाले जिन्हें जॉब मिल जाती है, इट कैन बी एनी, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब तो करियर सेट है तो फोर्थ ईयर का कोई सवाल ही नहीं होता, तो इनको अभी के लिए साइडलाइन कर देते हैं। बची हमारी 80% आबादी जो इस वीडियो को देख रही है। अब आगे चलो इनको सब कैटेगराइज करते हैं। अपनी कैटेगरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना है या नहीं। पहले जो सीरियसली हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वेदर मास्टर्स इन अब्रॉड, पीएचडी, मास्टर्स, यूजीसी नेट एक्सेट्रा। दूसरे जो एमबीए करना चाहते हैं। तीसरे जो नॉन सीरियस हायर स्टडीज वाले बच्चे हैं, जिनका लॉन्ग टर्म गोल तो सेट नहीं है, पर लेकिन शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 साल के लिए ये पढ़ना चाहते हैं। और चौथे इंडिया की मोस्ट एक्सेप्टेड पार्ट टाइम हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब चलो समझते हैं हर एक टाइप के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट कम सीरियस स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू हायर स्टडीज। भाई आपके पास 2 ब्रॉड ऑप्शंस हैं, मास्टर्स देन पीएचडी, हायर एजुकेशन अब्रॉड। अब फोर्थ ईयर डिग्री आपके लिए दोनों केस में बेनिफिशियल हो सकती है।
अगर आपको पीएचडी करनी है तो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी। और अपने टैलेंट को बाहर लेके जाना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिमांड कंप्लीट 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। और ये ही एनईपी का गोल भी था, इंडियन एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना। तो आपके लिए तो ये विन विन है। हाँ, एक कंडीशन, अगर आप प्रोग्राम में हो तो आई वुड सजेस्ट ट्रेडिशनल मास्टर्स के लिए जाओ, क्योंकि प्रोग्राम वालों को रिसर्च की डिग्री नहीं मिल रही। और अगर कोई बढ़िया अपग्रेड नहीं मिल रहा है तो आप 4th ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं और अगले साल सीयूईटी पीजी में फिर से एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स एमबीए एक्सपीरियंस। अगर सोच रहे हो कि कैट 2025 देंगे फिर अगले साल एमबीए में एडमिशन लेंगे तो 4th ईयर में एनरोल कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट ही हो जाएगा। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 4th ईयर में एनरोल मत करो, क्योंकि आईआईएम की कोर डिमांड होती है स्कोर प्लस वर्क एक्सपीरियंस। तो बेटर ये है कि कहीं इंटर्नशिप या जॉब एक्सपीरियंस लो, मजा उसमें भी आएगा। और कैट मैट जेट जो भी आपको देना है उसकी सीरियसली प्रिपरेशन करो। वैसे भी जैसा लग रहा है 4th ईयर काफी ज्यादा क्योटिक और हेक्टिक होगा बिकॉज ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ नॉलेज इन फैकल्टी। नाउ थर्ड कम्स जिन्हें अभी बस पढ़ना है और आगे का पता नहीं। तो भाई देखो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो वैसे भी आपका सीयूईटी पीजी का स्कोर कुछ ज्यादा ठीक ठाक तो नहीं होगा और कोई टॉप कॉलेज शायद ही आपको मिले। तो आपको क्योंकि पढ़ना ही है, बी इट टू अवॉइड अनएम्प्लॉयमेंट, मैरिज और योर हाउस, तो आप ये देखो कि अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो वहां ऑप्ट करो, नहीं तो 4th ईयर कंटिन्यू करो अपने डिसेंट कॉलेज के अंदर। शायद थोड़ी सीरियसनेस आ जाए और डायरेक्शन मिल जाए। और वैसे भी 4th ईयर के बाद मास्टर्स में एनरोल करोगे तो एक एक्सटेंडेड ईयर ऑफ एजुकेशन भी मिल जाएगा। बेस्ट ये रहेगा 4th ईयर विद एक सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन, इधर फॉर हायर स्टडीज या फिर अपनी समझ के हिसाब से कोई डिसेंट गवर्नमेंट एग्जाम। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट डिमांडेड हॉबी फॉलोअर, यूपीएससी वाले। यार तुम लोग तो 4th ईयर कर ही लो, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, एक रूम के अंदर सिर्फ प्रिपरेशन करने से, पढ़ाई से जुड़े रहोगे। ऑल्सो इफ बाय गॉड्स ग्रेस you are able to clear your exam, then you don't have to drop out your course, क्योंकि मास्टर्स 2 साल की होती है। अगर इसी साल आपका एग्जाम निकल जाता है तो आप एक साल तो अपना पूरा कर ही सकते हो। तो आपके लिए भी ये विन विन बन जाता है। तो भाई ये पॉसिबल कैटेगरीज मेरे दिमाग में थी। और भी कोई यूनिक कॉम्बिनेशन वाला स्टूडेंट है तो कमेंट में बता दो। आई विल इधर रिप्लाई और मेक अ शॉर्ट रिगार्डिंग दैट डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द आंसर। ठीक है, रिप्लाई पॉसिबल होगा तो रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और स्पेशल एक्सप्लेनर्स के लिए। तो मिलते हैं फिर अपने अगले एक्सप्लेनर वीडियो में। और कोई अपडेट आएगा तो वो यहाँ पर 100% इंग्लिश पर सबसे पहले अपडेट तो हो ही जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और डिसाइड कर लो जल्दी से कि 4th ईयर कंटिन्यू करना है या नहीं।